तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली में टफ क्वेश्चन है और यहाँ पर इसको हार्ड से टैग भी किया गया है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको ये क्वेश्चन पहली बार में समझ ना आए। तो आप लोग वीडियो को घुमा कर एक दो बार देखिए, तब हो सकता है क्लियर हो आपको। और दूसरा चीज़ यहाँ पर, अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग कोई और वीडियो सीखें या कहीं और से रेफरेंस करें, क्योंकि सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग मेरे वीडियोस देखें या किसी और के वीडियोस, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है जैसे कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है रेगुलर एक्सप्रेशन का। रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब क्या कि आप लोगों को यहाँ पर दो ठो स्ट्रिंग दे दिया जाएगा, उसको आप लोग को बताना है कि ये दोनों स्ट्रिंग मैच कर सकता है या फिर नहीं। आप लोग को यहाँ पर एस पी यहाँ पर देख कर लगेगा कि मैच नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर इसको कन्वर्ट किया जा सकता है उस स्ट्रिंग के अंदर। कैसे? यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रिंग के अंदर दो चीज़ इंक्लूडेड मिलेगा एक्स्ट्रा। यहाँ पर ये कैरेक्टर है ए, ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि एस और पी यहाँ पर बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो एस के अंदर डबल ए और ए स्टार है ये एक्चुअली में इक्वल किया जा सकता है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर आप लोगों को दो एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो है यहाँ पर डॉट और स्टार। डॉट का मतलब होता है कि अगर किसी भी पोजीशन पर डॉट का इस्तेमाल किया गया है तो वहाँ पर कोई भी कैरेक्टर इंक्लूड किया जा सकता है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मान लीजिए ए बी है तो यहाँ पर एक डॉट पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इस डॉट को रिप्लेस कर सकते हैं आप ए से भी बी से भी, कोई भी कैरेक्टर से आप लोग यहाँ पर इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और स्टार का क्या मतलब होता है? स्टार का मतलब ये होता है कि जिस भी कैरेक्टर के बाद स्टार का इस्तेमाल हो रहा है उसको आप लोग कितना बार भी रिपीट कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है ए को आप लोग जितना मन चाहे उतना बार रिपीट कर सकते हैं। 0 बार मतलब कि आप लोगों ने यूज़ ही नहीं किया, मतलब ए को रिमूव ही कर दिया। एक बार मतलब एक ए को इंक्लूड किया, फिर दो बार तो 2 ए को इंक्लूड किया। और उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का है, मान लीजिए ए स्टार है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ए को n नंबर ऑफ टाइम इंक्लूड कर सकते हैं और बी को भी n नंबर ऑफ टाइम, बी को भी n नंबर ऑफ टाइम आप लोग यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो स्टार का वही मतलब होता है कि आप लोग या तो इसको मतलब रिमूव ही कर दें, मतलब एक बार भी इंक्लूड ना करें, या फिर आप लोग जितना मन चाहे उतना बार इंक्लूड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है। और यहाँ पर डॉट स्टार का मतलब है कि आप लोग डॉट को n नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि डॉट स्टार आप लोगों को जब भी मिलता है इसका मतलब कि यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग क्रिएट किया जा सकता है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर ए बी दिया हो और यहाँ पर ए बी एस के अंदर हो और पी के अंदर सिर्फ डॉट डॉट हो, तो क्या एस और पी इक्वल होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्या यहाँ पर अगर एस के अंदर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एस के अंदर अगर ए बी है और यहाँ पर पी के अंदर डॉट और डॉट दिया हुआ है, तो क्या आप लोग एस को इक्वल कह सकते हैं पी के? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर डॉट के जगह पर आप किसी भी कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस डॉट की जगह पर ए रिप्लेस हो जाएगा और बी की जगह पर, मतलब इस डॉट की जगह पर बी रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्जैक्टली एस और पी इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लोगों को दे दिया गया है और क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि ये जो एस और पी है वो क्या इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के अंदर ए और पी ए है, तो यहाँ पर ना कोई डॉट है ना कोई स्टार है और ना यहाँ पर एस पी के बराबर है, तो यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है कि यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाए। उसके बाद एक और एग्जांपल दिया है यहाँ पर कि यहाँ पर एस के अंदर ए है और उसके बाद पी ए स्टार है, पी के अंदर ए स्टार का मतलब क्या होगा कि ए को आप n नंबर ऑफ टाइम इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 बार ए को इंक्लूड कर दें तो वो एस के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पर ट्रू है। और यहाँ पर ए बी दिया हुआ है और यहाँ पर पी के अंदर डॉट स्टार दिया है। तो डॉट स्टार का मतलब क्या हुआ कि आप लोग डॉट को n नंबर ऑफ टाइम इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 2 बार डॉट को इंक्लूड करूँ तो डॉट को रिप्लेस करके मैं ए और बी डाल सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस पी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रू। तो डॉट स्टार से कोई भी स्ट्रिंग क्रिएट किया जा सकता है, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पर केसेस ऐसा भी आ सकता है जैसे कि यहाँ पर देखिए मेरा एस के अंदर बी है और पी के अंदर ए स्टार बी स्टार है, तो यहाँ पर क्या ये ट्रू होगा? आप लोगों को बताना है क्या ये ट्रू होगा। बिल्कुल ट्रू होगा। स्टार का मतलब मैंने आप लोगों को कहा था कि n इज इक्वल टू 0 से स्टार होकर के इन्फिनिटी तक जा सकता है। आप लोग इन्फिनिटी टाइम से इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको इंक्लूड ना करूं तो मैं ए को रिमूव ही कर देता हूं। स्टार है ना यहाँ पर, तो मैं ए को हटा ही देता हूं, तो बी स्टार बचा और मैं बी को एक बार इंक्लूड कर लूंगा, बी को एक बार इंक्लूड कर लूंगा, तब यहाँ पर हम लोग का सेम हो जाएगा। मान लीजिए जो पी है उसके अंदर मैंने एक और बी को इंक्लूड कर दिया। अब बताइए कि एस और बी इक्वल हो सकता है क्या? जल्दी से कमेंट करिए। तो कमेंट किया होगा आप लोगों ने। तो आप लोगों ने जो आंसर गेस किया है वो बिल्कुल ही सही है। क्यों? यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ए को भी रिमूव कर देंगे ए वाले के अंदर, मतलब एक बार भी इंक्लूड नहीं करेंगे, और इस बी को भी एक बार भी इंक्लूड नहीं करेंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या? बी। तो यहाँ पर ये सेम हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं बी को हटा करके यहाँ पर ए कर देता हूँ। अब बताइए कि एस और पी इक्वल होगा या फिर नहीं। आप लोगों को बताना है कि एस और पी इक्वल होगा या फिर नहीं। तो जल्दी से कमेंट करिए।
कमेंट किया होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पर देखिए, मैं चलिए ए को तो हटा देता हूँ और मैं बी को एक बार इंक्लूड कर लेता हूँ, और उसके बाद बचा ए के बाद लेकिन कोई स्टार मौजूद नहीं है, ए के बाद कोई स्टार मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप लोग बी को इंक्लूड करते हैं तो भी ए इंक्लूड होगा, और ए को इंक्लूड करते हैं तो भी ए इंक्लूड होगा, और ये दोनों को ही रिमूव करते हैं तब भी ए इंक्लूडेड रहेगा। तो एस पी के बराबर कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक और केस लेते हैं, यहाँ पर अगर डॉट है मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, हम लोग ए को रिमूव कर दें, बी को भी रिमूव ही कर दें, और यहाँ पर डॉट है उसको बी से रिप्लेस कर दें, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोगों को ये सारा कंडीशंस को चेक करना, और चेक करने के बाद आप लोगों को बताना है कि क्या एस पी के बराबर कभी हो भी सकता है या फिर नहीं। तो यही आप लोगों का टास्क है, समझे आप लोग। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों को बताना है, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग गौर कर रहे हैं कि अगर मुझे ए को रिमूव करना है, मान लीजिए मैं दो पॉइंटर बैठाता हूँ, एक आई पॉइंटर मैं एस वाले बैठाता हूँ और एक जे पॉइंटर मैं पी वाले बैठाता हूँ। तो यहाँ पर अगर मुझे ए को स्किप करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डायरेक्ट बी पर जंप करना होगा। तो यहाँ पर मैं अगर j+2 कर दूँ तो मैं बी पर जंप कर जाऊँगा। मैंने एक हिंट दे दिया है। अब आप लोगों का काम यह है कि आप लोग सोचिए यहाँ पर किस कॉन्सेप्ट का आप लोग इस्तेमाल करेंगे, रिकर्शन लगाएंगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे ऑप्टिमाइज, कमेंट करिए। तो यहाँ पर चलिए मैं जल्दी से कोड स्टार्ट करता हूँ कि कोड कैसे करेंगे हम लोग इसको। तो यहाँ पर हो सकता है कि समझ में आप लोगों को ना आए, लेकिन बहुत ध्यान से देखिएगा, ट्राई करिएगा समझने का। तो यहाँ पर बिना बकवास करते, बाय द वे यहाँ पर हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक डीपी मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। डीपी मैट्रिक्स मतलब देखिए कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर आप लोगों के एक साइड पे एस होगा और एक साइड पे पी। मान लीजिए आप लोगों का ए दिया हुआ है और पी में आप लोगों का सिर्फ ए है। तो यहाँ पर हम लोग अगर 0th इंडेक्स पर हों पहले वाले स्ट्रिंग के और दूसरे वाले स्ट्रिंग के भी 0th इंडेक्स पर हों और वो दोनों को मैच करें, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो इस पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा। मान लीजिए मैं 0 से लेकर के 1 तक और 0 से लेकर के 0 तक इन दोनों स्ट्रिंग्स को चेक करूँ, उसका जो वैल्यू होगा वो इसके अंदर स्टोर होगा। तो कभी भी अगर केस रिपीट होता है तो हम लोग यहाँ से ही डायरेक्ट रिटर्न कर रहे होंगे। तो इसलिए हम लोग कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ को स्टोर करते चलेंगे, जिसलिए यहाँ पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ हो रहा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करना है, एक डीपी एरे क्रिएट करना है, यानी कि मैट्रिक्स क्रिएट करना है। तो यहाँ पर बूलियन टाइप का क्रिएट करते हैं। और बाय द वे यहाँ पर हम लोग जावा के अंदर कोड लिख रहे हैं, आप लोग जिसके अंदर चाहे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर एक डीपी मैट्रिक्स क्रिएट किया जा रहा है, जो कि बाय द वे यहाँ पर ये बूलियन क्लास का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो न्यू बूलियन, और यहाँ पर ये जो डीपी एरे है वो नल से इनिशियलाइज हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एस डॉट लेंथ +1 और यहाँ पर पी डॉट लेंथ और यहाँ पर +1, ठीक है। ये क्या हुआ, +1। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक डीपी मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल करेंगे, लेकिन फंक्शन को कॉल करने से पहले हम लोग को फंक्शन क्रिएट कर लेना चाहिए। तो फंक्शन हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पर बूलियन और यहाँ पर चेक EXP नाम से एक फंक्शन बनाते हैं। तो इसके अंदर हम लोग को सबसे पहले दोनों स्ट्रिंग का सबसे पहले ज़रूरत होगा। तो यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेते हैं और यहाँ पर उसके बाद हम लोग डीपी मैट्रिक्स मंगा लेते हैं। तो यहाँ पर बूलियन और यहाँ पर डीपी और मैट्रिक्स जो है वो हम लोग मंगा लेते हैं। और उसके बाद हम लोग को 2 पॉइंटर का ज़रूरत होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग यहाँ पर एक पॉइंटर रखेंगे और एक पॉइंटर यहाँ पर रखेंगे और उस दोनों को मूव करेंगे और मूव करके चेक करते चलेंगे। तो यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग एक SI के नाम से मंगाते हैं, मतलब कि S का इंडेक्स, और PI के नाम से दूसरा इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का इतना काम तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग को सबसे पहले सोचना होगा कि हम लोग का बेस केस क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग मतलब कि डीपी जो मैट्रिक्स है उसके अंदर से पहले ही वैल्यू प्रेजेंट हो। तो अगर पहले से वैल्यू प्रेजेंट है तो उसको कैलकुलेट करने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इफ़ डीपी ऑफ SI एंड PI इज़ नॉट इज इक्वल्स टू नल, मतलब कि अगर नल के बराबर नहीं है तो यानी कि इसके अंदर ट्रू या तो फॉल्स वैल्यू पहले से प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न और यहाँ पर DP ऑफ SI और यहाँ पर PI कर देंगे। तो यहाँ पर अगर पहले से वैल्यू प्रेजेंट है तो हम लोग यहीं से डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे। अब उसके बाद एक और चीज़, यहाँ पर आप लोग क्या बता सकते हैं कि ये कंडीशन कब फॉल्स हो जाएगा, मतलब कि ऐसा कंडीशन कब आ जाएगा कि यहाँ पर ये कभी ट्रू हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसा तब हो सकता है जब हम लोग P को पूरा ट्रैवर्स कर लें और S का जो इंडेक्स है मतलब कि वो पूरा ट्रैवर्स ना हो पाया हो, मतलब कि हम लोग P को पहले ही पूरा ट्रैवर्स कर ले रहे हैं और S का इंडेक्स मान लीजिए A पे ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता है। और ट्रू होने का कंडीशन क्या होगा, ट्रू होने का कंडीशन ये हो सकता है कि यहाँ पर P को भी हम लोग पूरा ट्रैवर्स कर लें और S को भी पूरा ट्रैवर्स कर लें, P को भी पूरा ट्रैवर्स करें और S को भी पूरा ट्रैवर्स करें, तब हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का जो आउटपुट है यहाँ पर ट्रू आएगा। तो उसके लिए हम लोग को एक और कंडीशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक हम लोग वो बना लेते हैं वेरिएबल, जिसके अंदर हम लोग रिजल्ट स्टोर करते चलेंगे। तो यहाँ पर एक बूलियन रिजल्ट बना रहे हैं हम लोग और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि क्या हम लोग का जो PI का जो लेंथ है
मतलब पी आई का जो वैल्यू है वो पी डॉट लेंथ के बराबर हो चुका है। अगर ऐसा हो चुका है इसका मतलब हम लोग ये वाला जो एरे है, मतलब कि ये जो हमारा पी वाला स्ट्रिंग है उसको पूरा ट्रैवर्स कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो कंडीशन है कि ये ट्रू होगा कि ये फॉल्स होगा वो डिपेंड करेगा एस वाले को हम लोग पूरा ट्रैवर्स किए हैं या फिर नहीं। अगर हम लोग पूरा ट्रैवर्स कर चुके हैं एस को तब तो ट्रू हो जाएगा, और अगर हम लोग पूरा ट्रैवर्स नहीं किए हैं तो यहाँ से वैल्यू रिटर्न हो जाएगा जो कि होगा फॉल्स। तो यहाँ पर रिटर्न कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग का वैल्यू क्या हो जाएगा कि अगर एस आई का वैल्यू इक्वल्स टू है यहाँ पर एस डॉट लेंथ के, तो वही वैल्यू हम लोग यहाँ अगर मान लीजिए बराबर हो गया तो यहाँ पर वैल्यू ट्रू रिटर्न हो जाएगा, और अगर मान लीजिए बराबर नहीं हुआ तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो वही सेम चीज़ हम लोगों ने किया। अब यहाँ पर एल्स कंडीशन के अंदर बाकी जितना भी केसेस है, मान लीजिए कि यहाँ पर अभी जो है हम लोग पूरा ट्रैवर्स नहीं कर पाए, ये तो हमारा चलिए बेस केस था, ये हमारा बेस केस था। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये केस तो लिख दिया, अब इसके अंदर पूरा जो माल मसाला है सब कुछ यहाँ पर हम लोग डाल रहे होंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं हमारा सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होगा। अगर मान लीजिए एस को यहाँ पर ये डबल ए है और यहाँ पर ए स्टार है, तो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होगा कि हम लोग को यहाँ पर चेक करना हो कि जो ये पहला वाला जो इस वाले पहले वाले इंडेक्स पर कैरेक्टर है और इसका जो पहले वाले इंडेक्स पर कैरेक्टर है वो सेम है या फिर नहीं, वो तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर वही चेक करेंगे कि हम लोग किसी भी इंडेक्स पर अगर मौजूद हैं तो उस पर हम लोग कैरेक्टर को चेक करेंगे कि कैरेक्टर क्या बराबर है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक बूलियन वेरिएबल बनाते हैं। तो यहाँ पर करंट मैच, मतलब जिस भी इंडेक्स पर हो, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप लोग फर्स्ट इंडेक्स पर चेक कर रहे हैं, किसी और इंडेक्स पर होंगे तो भी आप लोगों को इस वैल्यू को स्टोर करके रखना होगा क्योंकि इसका आगे ज़रूरत पड़ने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक कंडीशन लगाएंगे कि एस आई का जो वैल्यू है वो एस डॉट लेंथ से कम होना चाहिए। ये वाला कंडीशन तो हम लोग को लगाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर उसके बाद एंड अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे क्या कि हम लोग का जो एस डॉट कैर एट वैल्यू है, मतलब कि हमारा जो एस आई इंडेक्स पर जो वैल्यू है क्या वो बराबर है पी के कैर एट, जो कि मतलब पी आई पे है। मैं काम करता हूँ, इसको नीचे लिखता हूँ, एंटर मारते हैं, जो कि पी डॉट कैर एट पी आई वाले इंडेक्स पर मौजूद है। तो यहाँ पर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि हमारा जो वैल्यू है जिस भी इंडेक्स पर अभी हम हैं वो क्या पी आई के उस इंडेक्स के बराबर है। मान लीजिए फर्स्ट वाले इंडेक्स पर अगर हम लोग अभी हैं तो क्या ये कैरेक्टर इक्वल है। अगर इक्वल है तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न होगा, और अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि अगर इक्वल नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि पी के उस पोजीशन पर डॉट हो, तब भी हम लोग कह सकते हैं कि वो बराबर है क्योंकि हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं ना डॉट को। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है, अब हम लोग यहाँ पर एक और कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो और कंडीशन के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, बाय द वे, हाँ, और कंडीशन के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हमारा जो एस पी डॉट कैर एट है, कैर एट पी आई, वो बराबर हो चुका है आप लोगों का डॉट के। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर डॉट होता, सिर्फ ए की जगह पर डॉट होता, तब भी तो हम लोग का ए डॉट के बराबर हो ही सकता है ना, क्योंकि ए को डॉट को हम लोग ए से भी रिप्लेस कर सकते हैं, बी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो ए से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर करेंट मैच के अंदर ट्रू या फॉल्स आएगा अकॉर्डिंगली आप लोगों का, कि आप लोगों का जो लेंथ है ये तो इसको तो हटा ही दीजिए, और यहाँ पर ये वाला जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली आएगा, या तो इक्वल हो जाए यानी कि ए और ए इक्वल हो जाए, या तो आप लोगों का डॉट के बराबर हो जाए, यहाँ पर ए, यहाँ जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं डॉट के बराबर हो जाए, तो यहाँ पर करेंट मैच के अंदर आप लोग का वो वैल्यू स्टोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि आप लोगों का ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर आप लोगों ने चेक किया ये बराबर तो हो गया, लेकिन उसके बाद स्टार आ गया। तो स्टार अगर आ रहा है तो उसके लिए एक कंडीशन होगा, और अगर स्टार नहीं आ रहा है तो उसके लिए एक कंडीशन होगा। तो यहाँ पर दो और कंडीशन क्रिएट होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इफ़ पी आई प्लस वन, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वाला जो पोजीशन है उसको चेक करने वाले, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग जब पी आई प्लस वन कर रहे हैं तो वो कहीं आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए। तो यहाँ पर पी आई प्लस वन ऑलवेज हम लोग का लेंथ से कम होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर पी डॉट कैरेट, अब हम लोग चेक करेंगे क्या वो स्टार के इक्वल है, पी डॉट कैरेट पी आई प्लस वन इज इक्वल्स टू यहाँ पर स्टार। तो यहाँ पर ये वाला कंडीशन हम लोगों ने चेक किया कि हम लोग का अगर स्टार के बराबर है, तब अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर रिजल्ट के अंदर कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल करेंगे जो हमारा चेक ई एक्स पी है। चेक ई एक्स पी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग क्या करें कि ये वाले को एक बार इंक्लूड करके देखें और एक बार बिना इंक्लूड किए देखें। मतलब कि अगर हम लोग इसको इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब कि ए स्टार को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, तो वैल्यू अगर ट्रू आ रहा है तो ठीक है, और अगर हम लोग रिमूव कर रहे हैं तो वैल्यू ट्रू आ रहा है तो भी ठीक है। तो यहाँ पर दो कंडीशन हम लोग को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चेक एक्सप्रेशन को हम लोग कॉल करेंगे एस कॉमा पी कॉमा यहाँ पर डी पी देंगे हम लोग, मतलब जो हमारा मैट्रिक्स है वो, और उसके बाद एस आई कॉमा पी आई
अब हम लोग यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं कि हम लोग अगर एक मतलब कि जो पहला अगर स्टार हम लोग को देखने को मिलता है, मान लीजिए यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर स्टार देखने को मिल रहा है, तो हम लोग क्या भी कर रहे हैं कि अब डायरेक्ट इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जंप कर रहे हैं। तो इसका मतलब हो क्या रहा है कि हम लोग इसको एक बार भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और उसके आंसर का इंतजार करें। तो PI+2 कर देंगे और ओके फाइन। अब यहाँ पर एक और कंडीशन हम लोग लगाएंगे। हो सकता है कि आप लोगों का यहाँ पर आप लोग जब भी जंप कर रहे हैं तो उससे फॉल्स वैल्यू आ रहा हो या फिर उससे ट्रू वैल्यू आ रहा हो, तो यहाँ पर उस कंडीशन से ट्रू वैल्यू आए या फिर उस कंडीशन से फॉल्स वैल्यू आए तो वो चेक होगा। और लगा रहे हैं हम लोग, और ये भी चेक कर रहे हैं कि अगर हम लोग उसको मान लीजिए इंक्लूड करते हैं तब क्या वैल्यू आ रहा है। तो दोनों में से अगर कोई भी एक ट्रू ला करके देता है तो हम लोग रिजल्ट के अंदर ट्रू स्टोर करेंगे, और अगर मान लीजिए दोनों में से दोनों फॉल्स ही ला करके दे रहा है तो यहाँ पर फॉल्स स्टोर हो जाएगा रिजल्ट के अंदर। तो यहाँ पर करंट मैच अब हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर करंट मैच चेक करने का यहाँ पर क्या क्राइटेरिया, हम लोग यहाँ पर चेक करें कि सबसे पहले तो हमारा जो इस पोजीशन पे मतलब इस इंडेक्स पे जिस भी इंडेक्स पर है उसका कैरेक्टर सेम होना चाहिए, और कैरेक्टर सेम होने के बाद अब हम लोग जब सबस्ट्रिंग के लिए कॉल कर रहे हैं, सबस्ट्रिंग के लिए कॉल कर रहे हैं, जैसा कि मतलब यहाँ पर अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, मान लीजिए BA है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग अगर A मेरा इसके बराबर, एक काम करते हैं AB कर देते हैं, AB यहाँ पर अगर मेरा A इसके बराबर हो रहा है तो अब मैं इसके सबस्ट्रिंग के लिए कॉल करूँगा, इसके सबस्ट्रिंग और इसके सबस्ट्रिंग के लिए कॉल करूँगा और देखूंगा कि यहाँ पर ये वैल्यू क्या रिटर्न करके दे रहा है। तो यहाँ पर करंट मैच ट्रू होना चाहिए सबसे पहले, और यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं नीचे लिखता हूँ और यहाँ पर चेक EXP, और चेक EXP के अंदर हम लोग सबसे पहले स्ट्रिंग भेजेंगे, फिर P भेजेंगे, DP भेजेंगे, और यहाँ पर हम लोग SI+1 करेंगे और यहाँ पर PI कर देंगे। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आप लोग का यहाँ पर स्टार इंक्लूड होता है तो आप लोग इसको n नंबर ऑफ टाइम चला सकते हैं, मतलब कि n नंबर ऑफ टाइम A को इंक्लूड कर सकते हैं। तो वही हम लोग चेक कर रहे हैं कि अभी हम लोग अगर मैच कर गया ये वाला और ये वाला कैरेक्टर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके इंडेक्स को बढ़ा देंगे और यहाँ पर कॉल कर देंगे वापस से इस पूरे स्ट्रिंग के लिए। तो यहाँ पर हो सकता है ये ट्रू ला करके दे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर SI+1 और यहाँ पर PI के लिए कॉल कर रहे हैं। तो दोनों में से जो भी वैल्यू यहाँ पर आप लोग का ट्रू अगर आता है कोई भी वैल्यू तो यहाँ पर रिजल्ट के अंदर स्टोर होगा, नहीं आता है यहाँ पर दोनों फॉल्स आता है तो फॉल्स स्टोर हो जाएगा। उसके बाद एक एल्स कंडीशन, मान लीजिए आप लोगों का उसके बाद स्टार नहीं है तो आप लोगों को सिंपल सा चेक लगाना है और उसको रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर करना है, रिजल्ट के अंदर स्टोर करना है। तो यहाँ पर करंट मैच होना चाहिए हम लोग का सबसे पहले। मान लीजिए कि आप लोगों का ऐसा होता है, आप लोग दिखाता हूँ मैं, मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ A पड़ा हुआ है, A के बाद कोई स्टार नहीं है, तब हम लोग क्या करना है, सिंपल से आगे बढ़ना है। मतलब कि यहाँ पर जो एक पॉइंटर था इसको एक आगे बढ़ा देंगे, B पे ले आएंगे, और यहाँ पर जो एक पॉइंटर था उसको हम लोग यहाँ पर B पे ले आएंगे। सिंपल काम है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का कोई झंझट है नहीं, कोई स्टार नहीं है, 10 बार इंक्लूड नहीं करना है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, करंट मैच होना चाहिए सबसे पहले। तो अगर मान लीजिए कि ये वाला कैरेक्टर और ये वाला कैरेक्टर ही मैच नहीं होता है तब तो कोई चांस ही नहीं बनता, तो यहाँ पर फॉल्स ही रिटर्न होना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको चेक कर रहे हैं कि करंट मैच होना चाहिए सबसे पहले, और यहाँ पर EXP, चेक EXP को हम लोग कॉल करेंगे, S भेजेंगे, P भेजेंगे, DP भेजेंगे, और यहाँ पर SI+1 करेंगे, मतलब दोनों के इंडेक्स को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, SI+1 और PI+1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो पूरा कंडीशन है ये हम लोग का फुलफिल हो चुका है, और ये इफ़ कंडीशन के अंदर अगर होता है तो ये डायरेक्टली रिटर्न कर देगा यहाँ पर वैल्यू, और यहाँ पर एल्स कंडीशन के अंदर आता है तो यहाँ पर रिजल्ट के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर होगा। और वैल्यू स्टोर होने के बाद आप लोगों को तो पता ही है कि यहाँ पर आ गया, यहाँ पर एल्स कंडीशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग स्टोर करवा देंगे, इस वाला एल्स, हाँ ये एल्स यहाँ पर एंड हो रहा है तो DP के अंदर वो वैल्यू हम लोग स्टोर करवा देंगे, SI और PI का जो भी वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग रिजल्ट के बराबर कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग उसी रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न रिस्पॉन्स फाइन। और यहाँ पर अगर हम लोग इसको रन करें तो चेक करते हैं कि यहाँ पर ये सारा टेस्ट केस रन कर भी पा रहा है या फिर कोई एरर है। तो यहाँ पर हम लोग को ओके फाइन, यहाँ पर हम लोगों ने इसको कॉल नहीं किया है, तो यहाँ पर हम लोग को रिटर्न जो चेक EXP वैल्यू ला करके देगा वही हम लोग रिटर्न कर देंगे, चेक EXP, और यहाँ पर S और यहाँ पर P और यहाँ पर DP, और यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे और 0 से मतलब दोनों पॉइंटर को 0 रखेंगे और यहाँ पर वापस रन करते हैं। थोड़ा इंतज़ार करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या, अच्छा हम लोग का 3 टेस्ट केस यहाँ पर रन हो चुका है। अब इसको सबमिट करते हैं हम लोग, क्या वैल्यू आ रहा है देखते हैं, सबमिट हो रहा है कि नहीं, कोई टेस्ट केस फेल हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का सबमिट हो चुका है एक्चुअली। तो कुछ इसी तरीके से आप लोगों को कोड करना है। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा, आप लोग इसको घुमा कर देखें, अपने हिसाब से इसको ड्राई रन करें, समझने का कोशिश करें। ये एक्चुअली में टफ क्वेश्चन है, और अगर आप लोग को फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग दूसरी जगह से रेफरेंस करें। और तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। आप लोगों को बस एक छोटा सा काम करना है, वो करना है कि आप लोगों को बस इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करना है। आप लोग अपने फ़ोन से सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो एक सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो जाएगा, या फिर घर में किसी और फ़ोन से या फिर किसी दोस्त को शेयर करके भी कह सकते हैं। तो ये बहुत छोटा सा काम है, एक सब्सक्राइबर इंक्रीज़ कर दीजिए। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।